वृत्रासुर का वध करने पर देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इस पाप के भय से वे जाकर एक सरोवर में छिप गए। देवताओं को जब ढूंढने पर भी देवराज का पता नहीं लगा, तब वे बड़े चिंतित हुए। स्वर्ग का राज्य सिंहासन सोना रहे तो त्रिलोकी में सुव्यवस्था कैसे रह सकती है। अंत में देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति की सलाह से राजा नहुस को इंद्र के सिंहासन पर तब तक के लिए बैठाया जब तक इंद्र का पता न लग जाए। इंद्र तो पाकर राजा नहुस प्रभुता के मत से मदान्ध हो गए। उन्होंने इंद्र पत्नी सची देवी को अपना पत्नी बनाना चाहा। सची के पास दूत के द्वारा उन्होंने संदेश भेजा, मैं जब इंद्र हो चुका हूँ, इंद्राणी का मुझे स्वीकार अवश्य ही करना चाहिए। पतिव्रता सची देवी बड़े संकट में पड़ी। अपने पति के अनुपस्थिति में पति के राज्य में अवस्था हो, यह भी उन्हें स्वीकार नहीं था और अपना पतिव्रत्य भी उन्हें परम प्रिय था। वे भी देवगुरु के शरण में पहुँचे। बृहस्पति जी ने उन्हें आश्वासन देकर युक्ति बतला दी। देवगुरु के आदेशानुसार सची ने उस दूत के द्वारा नहुस को कहला भेजा, यदि राजेंद्र नहुस ऐसी पालकी पर बैठकर मेरे पास आवें जिसे सप्तर्षि ढो रहे हों, तो मैं उनकी सेवा में उपस्थित हो सकती हूँ। काम एवं अधिकार के मत से मतवाले नहुस ने महर्षियों को पालकी ले चलने की आज्ञा दी। राग द्वेष तथा मान अपमान से रहित सप्तर्षिगणों ने नहुस की पालकी उठा ली, लेकिन वे ऋषिगण इस भय से कि मैं पैरों के नीचे कोई चींटी या अन्य क्षुद्र जीव दब न जाए, भूमि को देख देख कर धीरे धीरे पैर रखते चलते थे। उधर कामातुर नहुस को इंद्राणी के पास शीघ्र पहुंचने की आतुरता थी। वे बार बार ऋषियों को शीघ्र चलने को कह रहे थे, लेकिन ऋषि तो अपनी इच्छा अनुसार ही चलते रहे। सर्प शीघ्र चलो कहकर नहुस ने झुंझुलाकर पैर पटका। संयोगवश उनका पैर पाल के ढोरते महर्षि भृगु को लग गया। महर्षि के नेत्र लाल हो उठे। पाल की उन्होंने पटक दी और हाथ में जल लेकर साफ देते हुए बोला, दुष्ट, तू अपने से बड़ों के द्वारा पाल की ढुआता है और मदान्ध होकर पूजनीय लोगों को पैर से ठुकरा कर सर्प सर्प कहता है, तथा सर्प होकर यहाँ से गिर। महर्षि भृगु के साप देते ही नहुस का तेज नष्ट हो गया।